श्री हर्ष द्वारा कौन सा नाटक लिखा गया था? गाथा सप्तशतक किसकी कीर्ति है? अमुक्तमाल्यद को किसने लिखा? जाम्बवती कल्याणम किस भाषा में लिखी गई पुस्तक है जो कृष्णदेव राय द्वारा लिखी गई थी? जाम्बवती कल्याणम। बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई? मजमउल बहरैन किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्राओं में किन पशुओं की आकृति मिली है? सिंधु घाटी सभ्यता में किन किन पशुओं का वर्णन मिलता है? प्रसिद्ध 10 राज युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध का उल्लेख कहाँ मिलता है? 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला महानगर कौन है? पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पक्षियों के, ये एग्जाम में कई बार आ चुका है। किन भारतीय राज्यों में शीत ऋतु में पश्चिमी मौसमी विक्षेपों के कारण वर्षा होती है? पश्चिमी विक्षेप के कारण वर्षा होती है। शंघाई किस नदी के किनारे अवस्थित है? 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ? भारत के ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपने कार्यकाल में संसद का सामना नहीं किया? देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री का नाम क्या है? भारत के किन प्रधानमंत्रियों की मृत्यु उनके कार्यकाल में हुई है? तो मैं आपसे ये आग्रह करता हूं कि बिना ऑप्शन के आप तैयारी करने की कोशिश करें, क्योंकि अभी जो क्राउड चल रही है और जो गलत रास्ते पे लोग चल रहे हैं, ऑप्शन के साथ जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो बहुत अच्छी चीज नहीं है। इसीलिए सफलता कम ही लोगों को हाथ लगती है। भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन थे? निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी किसे कहा जाता है? संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? किस मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? मुगल काल में दीवान किसे कहते थे? दीवान। मुगल काल में बख्शी किसे कहा जाता था? निजामुद्दीन औलिया का जन्म स्थान कहाँ है? तुर्काने चहलगामी का उल्लेख किसने सबसे पहले किया? प्रश्न है, दिल्ली में बनाए गए एक नए नगर दीने पनाह की नींव किसने रखी थी? अकबर का पूरा नाम क्या था? किस देश से भारत की सबसे अधिक सीमा लगती है? तो जीके 1 से 105 आप जरूर पढ़ लें टाइम निकाल के। करंट के 50 है सीरीज, उसको आप कर लें और टेस्ट सीरीज को आप प्रैक्टिस करें। डिफरेंट है, पॉलिटिकल का है, हिस्ट्री का है, तो आपका कोई भी एग्जाम जो है वो नहीं छूटेगा। इवन पीसीएस में भी क्वेश्चन आते हैं। आईएएस पीसीएस के लिए थोड़ा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। कि मक्का मस्जिद कहाँ है? मक्का मस्जिद। और दूसरा प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? और तीसरा प्रश्न, कमेंट बॉक्स में आप उत्तर करते रहिए। मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक अवस्थित है? और चौथा प्रश्न, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन हैं? हर्ष द्वारा कौन सा नाटक लिखा गया था? और दूसरा प्रश्न,
गाथा सप्तशतक किसकी कीर्ति है? और तीसरा प्रश्न, अमुक्तमाल्यद को किसने लिखा? चौथा प्रश्न, जाम्बवती कल्याणम किस भाषा में लिखी गई पुस्तक है जो कृष्णदेव राय द्वारा लिखी गई थी? जाम्बवती कल्याणम। पांचवा प्रश्न, बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई? छठा प्रश्न, मजमउल बहरैन किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्राओं में किन पशुओं की आकृति? बादल के कौन कौन से प्रकार हैं? बॉक्स में आप उत्तर करते रहेंगे और लोगों को मोटिवेट करेंगे। दूसरा प्रश्न, भारत में छोटे तथा लघु उद्योगों के विकास के लिए उत्तरदायी शीर्ष वित्तीय संस्था कौन सी है? तीसरा प्रश्न, सिडबी की स्थापना कब हुई? SIDBI सिडबी की। वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के लिए कौन सा बल उत्तरदायी है? प्रश्न, पेंजिया का सिद्धांत किसने दिया? इंसुलिन एक कार्बोहाइड्रेट है। आपको पता है इंसुलिन क्यों लिया जाता है? डायबिटीज के कारण कार्बोहाइड्रेट के लेवल को मेंटेन करता है। तो चलिए पहला प्रश्न लेते हैं कि सेलुलोज क्या है? और दूसरा प्रश्न, फिलोसोफिक जूलॉजिक किसकी पुस्तक है? फिलोसोफिक जूलॉजिक। और तीसरा प्रश्न, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस ये थ्योरी किसने दिया? चौथा प्रश्न, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसकी है और ये कब लिखी गई? पांचवा प्रश्न, उत्परिवर्तनवाद के जनक कौन हैं? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? दूसरा प्रश्न, भारत में न्यूनतम महिला साक्षरता प्रतिशत किस राज्य में है? तीसरा प्रश्न, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? और चौथा प्रश्न, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को किस वर्ष फांसी दी गई थी? चौथा प्रश्न, किसने कहा था देशभक्ति धर्म है और धर्म देश के लिए प्रेम है? कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है, किसने कहा था? और इसके साथ साथ GK 1 से GK 105 तक जो मेन GK है उसको आप रजिस्टर पर लिख के याद कर रहे होंगे। मुझे उम्मीद है आपसे आप उसको पूरा कंठस्थ कर लीजिए, मजबूत कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, याद कर लीजिए। पहला प्रश्न लेते हैं, जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूसरा प्रश्न, कूणिक किस राजा को कहा जाता है? कूणिक। तीसरा प्रश्न, प्रियदर्शी या देवनाम प्रिय किसे कहा जाता है? और चौथा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, शुक्रोपम। शुक्रोपम किसकी उपाधि है? पांचवा प्रश्न, लाख बख्श किसका उपनाम है? छठा प्रश्न, सिकंदरे सानी किसे कहा जाता है? सातवां प्रश्न, दिल्ली सल्तनत का अकबर किसे कहते हैं? का पहला प्रश्न आपके सामने ये, भारत की जनसंख्या नीति के अनुसार जनसंख्या स्थिरीकरण को प्राप्त करने का उद्देश्य किस वर्ष तक है? दूसरा प्रश्न, हेरोइन जो एक
अचेतनात्मक दवा है, अनकॉन्शियस करने की मेडिसिन है। इसका स्रोत क्या है? तीसरा प्रश्न, क्विनैन का स्रोत क्या है? और चौथा प्रश्न, पेनिसिलिन क्या है, किससे बनता है? और पांचवा प्रश्न, तुलसीदास किसके समकालीन थे? और छठा प्रश्न, पार्वती मंगल किसकी पुस्तक है? भारत का प्रथम, पहला प्रश्न, भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? दूसरा प्रश्न, एशिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ अवस्थित है? तीसरा प्रश्न, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के अध्यक्ष कौन है? और चौथा प्रश्न, अंतरिक्ष आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? प्रश्न, CAS क्या है? इसका फुल फॉर्म बताएं आप। छठा प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा एडवेंचर पार्क कहाँ अवस्थित है? सातवां प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा वाटर पार्क कौन है? पहला प्रश्न है, आप बताएं कि आलू पौधे का कौन सा भाग होता है? इस तरह का प्रश्न आता है, कई आया है, बहुत आता रहता है एक साइंस से इस तरह का। आलू पौधे का कौन सा भाग है? दूसरा प्रश्न, स्वर्ण मंदिर से उग्रवादियों को बाहर निकालने के लिए सुरक्षा बलों द्वारा की गई सैन्य कार्रवाई का नाम बताइए। तीसरा प्रश्न, मुंबई हमले के दौरान जो सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन किया, उस ऑपरेशन का क्या नाम है? और चौथा प्रश्न ज्योग्राफी से है, लक्षद्वीप कहाँ अवस्थित है? प्रश्न, महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? प्रश्न, सर्वप्रथम किसने ब्राह्मी लिपि का अर्थ समझा? अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहले सफलता किसने कब प्राप्त की? पांचवा प्रश्न, अशोक के शिलालेख किन किन लिपियों में लिखे गए थे? डायरिया किसके कारण होता है? सातवां प्रश्न, किस राज्य में प्रथम बार पंचायती राज लागू किया गया? 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई क्योंकि मिथाइल आइसोसाइनेट ने किसके साथ प्रतिक्रिया की थी? ये वो सवाल हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर एक एग्जाम में, मतलब टॉप टू बॉटम किसी भी एग्जाम में आता है ये प्रश्न। तो चलिए फिर प्रश्न ले। पहला प्रश्न, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स भारत में कहाँ अवस्थित है? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री का निर्माण कहाँ किया जाता है? प्रश्न, सीमेंट उद्योग के लिए कौन सा स्थान मशहूर है? और चौथा प्रश्न, सूती वस्त्र उद्योग सर्वप्रथम कहाँ लगाया गया था? प्रश्न, लौह इस्पात उद्योग की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? करनाल कहाँ अवस्थित है? आप लोग साथ साथ में जीके 1 से जो मेन सीरीज है 105 तक को डेली एक वीडियो, उसमें से 2 वीडियो आप सुना कीजिए और प्रैक्टिस क्या कीजिए। पहला प्रश्न लेते हैं, कौन सी लड़ाई 1527 में बाबर और राजपूत के मध्य लड़ी गई थी? और दूसरा प्रश्न, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? प्रश्न, चंदेरी का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ? चौथा प्रश्न, घाघरा का युद्ध कब हुआ? पांचवा प्रश्न, प्रसिद्ध
हजारा राम मंदिर किसके शासनकाल में बना? महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये सब आए हुए प्रश्न हैं, डिफरेंट एग्जाम में आए हुए हैं, बार बार रिपीटेड। इनका प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत जरूरी है। प्रश्न लेते हैं, अब आप बताएं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति क्या है? 6 वर्ष बाद या 62 वर्ष की आयु तक। दूसरा प्रश्न लेते हैं, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक की सेवानिवृत्ति बताइए, बिल्कुल अलग है इनका। दूसरा प्रश्न, जब एक विधेयक संसद के दोनों सदनों पर मतभेद हो तो ये मतभेद किसके द्वारा दूर किया जाता है? कैसे दूर होता है ये मतभेद? प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? और चौथा प्रश्न, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? प्रश्न, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? प्रश्न, WHO का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? चलिए पहला प्रश्न लेते हैं, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? किसके विरोध में जालियांवाला बाग में लोग एकत्रित हुए थे? प्रश्न, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन हैं? प्रश्न, प्रणब मुखर्जी भारत के कौन से राष्ट्रपति थे? केवें स्थान पे? भारत में पांचवा प्रश्न, 2 बार लगातार उपराष्ट्रपति कौन रहे? और साथ में आप लोग जीके का कोर्स कर रहे होंगे, जीके 1 से 105, जो कि आपको करना है, उसको आप पूरा करें संपूर्णता में, उसको पूरा करेंगे, वहीं से प्रश्न, ये सारे प्रश्न आते हैं, सदाबहार प्रश्न हैं, यही प्रश्न सारे एग्जाम में आ रहे हैं, आर्मी, पुलिस, एसएससी, ग्रुप सी, एलटी, टीईटी, सारे में आ रहे हैं। से जो वाटर ब्लूम्स होता है वो अत्यधिक पोषण की उपलब्धता के कारण होता है, यानी इससे ये प्रदर्शित होता है कि उस पानी में पोषण काफ़ी है और पानी बिल्कुल स्वच्छ है, साफ है। तो जब आप नैनीताल जाएंगे, झील देखेंगे तो उसमें ब्लूम्स होता है, तो उससे ये पता चलेगा उस पे वो उसमें न्यूट्रिशन है और वो पानी अच्छा है। चलिए पहला प्रश्न लेते हैं, मानव प्रजातियों के वर्गीकरण के लिए किन किन कसौटियों का उपयोग किया जाता है? बहुत बड़ा प्रश्न है, आप करें इसको, बहुत बेहतरीन प्रश्न है कि मानव प्रजाति के वर्गीकरण के लिए किन कसौटियों का उपयोग नहीं किया जाता है? तो चलिए क्वेश्चन लेता हूं, तो बताइए पहला प्रश्न, फिर किताबुल हिंद के लेखक कौन है? बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरा प्रश्न फिर बुक से ही है, पंचतंत्र के लेखक का नाम बताएं। और तीसरा प्रश्न, अग्निवीणा के लेखक का नाम क्या है? प्रश्न आपके सामने है, आर्यभट्ट और वराहमिहिर किसके काल में थे? आर्यभट्ट और वराहमिहिर किस काल में थे? और जयदेव किसके शासन काल में थे? प्रश्न, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी, तेनालीराम रामकृष्ण किसके समय में थे? तो पहला प्रश्न है, कौन से स्वतंत्र राज्य लोगों की सहमति से भारतीय संघ में सम्मिलित हुए थे? और दूसरा प्रश्न है, किसने भारतीय लोक सेवाओं को भारतीय संविधान का स्टील फ्रेम कहा? तीसरा प्रश्न, ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई? प्रश्न, भारतीय किसान सभा का वर्ष 1936 में प्रथम अध्यक्ष कौन था? प्रश्न, भारत ने ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम कब भाग लिया? तो प्रश्न, महावीर ने किस भाषा में अपना प्रवचन दिया? प्रश्न, अकबर ने फरजंद की उपाधि किसे दी? पहला प्रश्न है, गोमतेश्वर मूर्ति
का निर्माण जो श्रवण बेलगोला में है, उसका निर्माण किसने किया? दूसरा प्रश्न है, कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया? और तीसरा प्रश्न है, स्वर्ण मंदिर अमृतसर का निर्माण किसने कराया? प्रश्न है, लिंगराज मंदिर कहाँ अवस्थित है? पांचवा प्रश्न लेता हूं, सास बहू का मंदिर ये कहाँ अवस्थित है? प्रश्न, अमुक्त माल्यद और उषा परिणय के लेखक कौन है? और आठवां प्रश्न, राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखी गई है? और प्रश्न, अष्टाध्यायी के लेखक का नाम लिखें। बिंदुसार किस वंश का शासक था? दूसरा प्रश्न, समुद्रगुप्त किस वंश का शासक था? तीसरा प्रश्न, अशोक किस राजवंश से संबंधित था? प्रश्न, कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश का शासक था? इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी की स्थापना किसने की? बहिष्कृत हितकारिणी सभा के संस्थापक कौन है? और सातवां प्रश्न, प्रेम वाटिका के लेखक कौन है? प्रेम वाटिका। आठवां प्रश्न, मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। प्रश्न है, बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, शाहनामा पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। प्रश्न लेते हैं, पेठा नगरी के नाम से कौन जाना जाता है? प्रश्न है, सूर्य नगरी के नाम से कौन जाना जाता है? तीसरा प्रश्न, पहाड़ी की मलिका किसे कहते हैं? प्रश्न, पहाड़ों की नगरी किसे कहा जाता है? उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? प्रश्न, धान की डलिया के नाम से कौन मशहूर है? सातवां प्रश्न, भारत का पेरिस किसे कहते हैं? एशिया के अंडों की टोकरी किसे कहते हैं? नौवां प्रश्न, राजस्थान का शिमला किसे कहा जाता है? प्रश्न, बिहार का शोक किसे कहते हैं? तो प्रश्न लेते हैं, हुमायूं नामा के लेखक कौन है? दूसरा प्रश्न, मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक का नाम बताएं। मिताक्षरा पुस्तक के लेखक कौन है? प्रश्न, पद्मावत किसने लिखी? पांचवा प्रश्न, शोरा कहाँ के संसद को कहते हैं? शोरा। छठा प्रश्न, डाइट कहाँ की संसद को कहते हैं? प्रश्न, हमारे शरीर का अधिकतम भार किससे बना होता है? प्रश्न, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल कूद संस्थान कहाँ अवस्थित है? प्रश्न, ग्रियर्सन ने भारत की भाषा नामक सर्वेक्षण पुस्तक में मध्य पहाड़ी की कितनी बोलियों का उल्लेख किया है? भाखड़ा नंगल बहुउद्देशीय परियोजना किन राज्यों का संयुक्त उपक्रम है? प्रश्न लेते हैं, अमृतसर की नींव किसने डाली थी? प्रश्न, 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? प्रश्न, बुनकरों का शहर किसे कहते हैं? चौथा प्रश्न, झीलों का नगर कौन कहलाता है? सॉल्ट सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? प्रश्न, त्योहारों का नगर किसे कहते हैं? प्रश्न, महलों का शहर किसे कहा जाता है? बगीचों का शहर किसे कहते हैं? प्रश्न, लीची नगर इसकी स्कूलों की राजधानी या वन नगर किसको कहा जाता है? तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं और बादशाह नामा के लेखक का नाम बताइए। क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, मजमुल बहरैन के लेखक कौन है? और तीसरा प्रश्न है, बाबरनामा मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई?
और चौथा प्रश्न है, महाभारत का फारसी अनुवाद क्या है? पांचवा प्रश्न, रामायण का अनुवाद किसने किया? और आप लोग जीके तो कर ही रहे होंगे, जीके 1 to 105 को कर लीजिए जितना जल्दी हो सके, और करेंट को जो 50 की सीरीज़ है, जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए स्पेशली बता रहा हूँ, जीके 1 से 105 और करेंट 1 to 50 को आप जल्दी कंप्लीट कर लीजिए। हर एग्ज़ाम में उसी से क्वेश्चन आ रहे हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसी से क्वेश्चन मैं आपको बना के दे रहा हूँ। जो आप में से नए हैं वो जीके 1 से 105 को कंप्लीट कर लीजिए और करें। चलिए पहला सवाल लेते हैं, शहद में मुख्य घटक क्या होता है? दूसरा प्रश्न, ग्लूकोज के एक अणु के शोषण से कुल एटीपी कितने अणु प्राप्त होते हैं? शहद का मुख्य संघटक क्या है? तीसरा प्रश्न है यह प्रश्न, कार्बोहाइड्रेट के अणु में H2 के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? पांचवा प्रश्न, कार्बोहाइड्रेट यौगिक है, किससे किससे मिलकर बनता है? छठा प्रश्न, कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई क्या है? सातवां प्रश्न, शहद में मुख्यतः क्या होता है? सबसे मीठी शर्करा कौन है? क्वेश्चन लेते हैं। पहला प्रश्न है, कौन सा एक विस्फोटक के रूप में प्रयोग किया जाता है? दूसरा प्रश्न, IDX का फुल फॉर्म क्या है? और तीसरा प्रश्न, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? चौथा प्रश्न, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ अवस्थित है? प्रश्न, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ है? और छठा प्रश्न, इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज कहाँ है? सातवां प्रश्न, भारतीय वनस्पति उद्यान कहाँ अवस्थित है? सलीम अली पक्षी विज्ञान तथा प्राकृतिक इतिहास केंद्र कहाँ अवस्थित है? पहला प्रश्न लेते हैं, IPC के निर्माता कौन थे? दूसरा प्रश्न, किस भारतीय राज्य में कोई भी ST समुदाय नहीं है? प्रश्न, प्रसिद्ध पुस्तक चित्रलेखा के लेखक कौन हैं? चौथा प्रश्न, चित्रांगदा के लेखक कौन है? पांचवा प्रश्न, अल्जाइमर बीमारी शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? प्रश्न, पायरिया से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो प्रश्न, कालाजार शरीर के किस अंग को कमजोर करता है? आठवां प्रश्न, टिटनेस से शरीर का कौन अंग प्रभावित होता है? नौवां प्रश्न, निमोनिया शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? चलिए पहला प्रश्न लेते हैं, अकबर की मां का नाम क्या था? अकबर का जन्म कहाँ हुआ? NH9 कहाँ से कहाँ तक जाता है? और भारत में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले कितने नगर हैं? कोंकण रेल पथ किस श्रृंखला से होकर गुजरता है? विश्व में किस जलवायु का मुख्य लक्षण शीतकालीन वर्षा है? सातवां प्रश्न, सर्वाधिक लवणता की मात्रा किस सागर में पाई जाती है? प्रश्न, पादप शरीर क्रिया विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो चलिए पहला प्रश्न रखते हैं, विश्व में सबसे अधिक जंतु संग्रहालय जंतु उद्यान कहाँ है? दूसरा प्रश्न, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ से उत्पन्न हुआ है? तीसरा प्रश्न, उपग्रह की परिधि में पृथ्वी के सबसे निकट आने वाला बिंदु क्या कहलाता है? क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 बड़े राज्य कौन कौन हैं? प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से
5 सबसे छोटे राज्य। प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा केंद्र शासित प्रदेश। प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति चुनाव में कौन से केंद्र शासित प्रदेश भाग लेते हैं? तो पहला प्रश्न, भारतीय शल्य चिकित्सा का जनक किसे कहा जाता है? प्रश्न, बीरबल सैनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबोटनी कहाँ है? तीसरा प्रश्न, धन्वंतरी किसके कार्यकाल में थे? और चौथा प्रश्न, ऑक्सीजन की कमी से शरीर के किस अंग पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है? पांचवा प्रश्न, ओजोन क्षरण पर हुई संधि क्या कहलाती है? आइसोबार की सहायता से क्या जानते हैं? बुफोर्ट स्केल द्वारा क्या नापते हैं? बुफोर्ट स्केल। बैरोमीटर पे पारे का स्तर एकाएक गिरना क्या दर्शाता है? कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? प्रश्न, और कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? तीसरा प्रश्न, मृग मरीचिका किसका उदाहरण है? प्रश्न, हीरा क्यों चमकता है? और पांचवा प्रश्न, माउंट एटना ज्वालामुखी किस देश में है? स्ट्रोम्बेली किस देश का ज्वालामुखी है? सातवां प्रश्न, किलिमंजारो कहाँ अवस्थित है? प्रश्न, सबसे ऊंचाई पे ज्वालामुखी कहाँ है? नौवां प्रश्न, सबसे ऊंचाई पे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? 10वां प्रश्न, एकांका गुआ कहाँ अवस्थित है? पहला प्रश्न, शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में भारत सरकार ने कब लागू किया? शक संवत का प्रथम माह कौन है? तीसरा प्रश्न, ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार शक संवत का प्रथम दिन कौन होता है? चौथा प्रश्न, गोल्डन रॉड किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? पांचवा प्रश्न, सफेद लिली किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? छठा प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? और सातवां प्रश्न, गुलाब का फूल किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? आठवां प्रश्न, रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर स्थित है? मानव शरीर में मौजूद रक्त का कुल आयतन कितना होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि का वजन कितना होता है? पहला प्रश्न है आपसे, जीके 1 से 105 में कितना आपने कर लिया? और पहला प्रश्न लेते हैं, भारत में कागज का प्रयोग किस शताब्दी में शुरू हुआ? दूसरा प्रश्न, किस मुगल बादशाह ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? चौथा प्रश्न है, क्या लखनऊ 10 लाख से अधिक आबादी वाला शहर है? क्या तिरुचुनापल्ली 10 लाख की आबादी वाला शहर है? शोक किस वंश का राजा था? सातवां प्रश्न, असम की राजधानी क्या है? बंगाली भाषा कहाँ बोली जाती है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है? शरीर के किस अंग में क्षतिग्रस्त लाल रक्त कणिकाओं का विनष्टीकरण होता है? आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? ये प्रश्न भी काफी आता है। मानव शरीर में रक्त के निर्माण का स्थान कहाँ है? चिली सॉल्ट पीटर किसे कहते हैं? अर्थात उसका रासायनिक नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम बताएं। शुष्क बर्फ ड्राई आइस किसे कहते हैं? प्रश्न, जिप्सम का रासायनिक नाम बताएं। और 10वां प्रश्न, सफेद थोथा का रासायनिक नाम क्या है? एक क्वेश्चन है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है?
तो पहला ऑप्शन, वे संस्कृत बोलने वाले थे, ये सही है। वे घुड़सवारी किया करते थे, ये भी सही है। और वे कई झुंडों में भारत पहुंचे, ये भी सही है। वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, ये गलत है। वो ग्रामीण वासी थे, नगरवासी हड़प्पा सभ्यता वाले थे। ठीक है, तो ये आंसर बिल्कुल गलत है। और नेक्स्ट, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों में नहीं था? लोगों को नहीं था। जौ, गेहूं, चावल, तंबाकू। तो सही आंसर है तंबाकू। चावल, गेहूं और जौ का ज्ञान था, वो हड़प्पा सभ्यता से था। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो ऋग्वेद में संपत्ति का 2 रूप था, गोधन और भूमि। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है, तो इसका आंसर है श्रीमद् भागवत गीता। प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो वो है मनु। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद। सामवेद से ही संगीत का उद्भव हुआ, ऐसा माना जाता है। हाँ, वेद कितने प्रकार के होते हैं? कितने हैं? तो 4 हैं। और कौन कौन है आपको पता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। मुख्य व्यवसाय उनका पशुपालन था, पशुचारक थे वो। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? मुंडकोपनिषद। उत्तराखंड पीसीएस में भी ये प्रश्न और डिफरेंट आईएएस पीसीएस केबीसी में भी आ चुका है ये। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से तरई या वेद तरई कहलाते हैं? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। अथर्ववेद नहीं है इसमें शामिल। क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कितनी है? 4। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? शुल्ब सूत्र। शुल्ब सूत्र में बहुत सारे गणित के सूत्र दिए गए हैं, शुल्ब सूत्र। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? शर्मन। जो वेद विरोधी होते थे उनको शर्मन कहा जाता था। धर्म शास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? वो है 1/6, 6ठा भाग। प्रसिद्ध दश राजाओं का युद्ध यानी दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 9वां मंडल। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? वादरायन। मीमांसा, वेदांत या उत्तर मीमांसा, वादरायन थे इसके संस्थापक। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक इसके थे जैमिनी। मीमांसा के जैमिनी और वेदांत के वादरायन। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कणाद, पूरा नाम है उलुक कणाद। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई, इसलिए वो अपौरुषेय। लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वो चेर शासक कौन था जिसने कन्नगी यानी पत्नी के मंदिर का निर्माण कराया? कन्नगी के मंदिर का निर्माण कराया था, तो उसका नाम है शेनगुट्टवन। शेन
गुट्टवन ये चेर शासक थे। और धार्मिक कविताओं का संकलन कूरल, कूरल किस भाषा में है? ऑप्शन देता हूं। पिछला क्वेश्चन जो था लाल चेर के नाम से कमगी का मंदिर किसने निर्माण किया? शेनगुट्टवन, एसएससी का प्रश्न है। तो धार्मिक कविताओं का संकलन कूरल किस भाषा में है? पीसीएस का प्रश्न है। कूरल ग्रीक, तमिल, तेलुगु, पाली। तमिल, आप संगम काल में ज्यादातर तमिल भाषा चल रही थी। तोल्काप्पियम ग्रंथ संबंधित है, पीसीएस का प्रश्न है, प्रशासन से, विधि से, व्याकरण से और उपर्युक्त सभी। तोल्काप्पियम व्याकरण है, तमिल व्याकरण, व्याकरण से संबंधित है। नेक्स्ट, संगम युग में उदयपुर किस लिए विख्यात था? पीसीएस का प्रश्न है। उदयपुर कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था, उदयपुर। और नेक्स्ट, तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? जीवक चिंतामणि किस से संबंधित है? ऑप्शन सुनिए। जैन, बौद्ध, हिंदू, ईसाई। तो इसका आंसर है जैन। नेक्स्ट, कौन संगम योगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है? नेक्स्ट, किसने उल्लेख किया कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा था? तो उसका नाम है मामूल नार, मामूल नार, जिसने ये स्टेटमेंट दिया था। किस संगम योगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया? 3 संगम भी हुए थे, तो किनके काल में हुआ था? तो ऑप्शन देखिए, चेर, चोल, पांड्य, पल्लव। पांड्य के काल में हुआ था। कि राजकीय चिन्ह इन तीनों का किसका क्या है? मिलाने का है। तो चेर का है धनुष, चोल का है बाघ, पांड्य मछली। नेक्स्ट, कौन संगम योगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है? तमिल काव्य का ओडिसी किसे कहा जाता है? मणिमेकलई को। तमिल काव्य का ओडिसी मणिमेकलई। तमिल काव्य का इलियड, इलियड किसे कहा जाता है? ऑप्शन देता हूं। तोल्काप्पियम, कूरल, शिलप्पदिकारम, मणिमेकलई। शिलप्पदिकारम, ये जबान पे चढ़ना भी बड़ा मुश्किल होता है, इसको रटना पड़ता है क्योंकि ये तमिल भाषा का शब्द है। पुहार अब्लिक कावेरीपट्टनम की स्थापना किसने की? ऑप्शन, करिकल, शेनगुट्टवन, नेंडुजेलियन, इनमें से कोई नहीं। करिकल, करिकल ने पुहार और कावेरीपट्टनम नामक शहर की स्थापना की थी। प्रश्न के हड़प्पा सभ्यता का सर्वमान्य काल आखिर क्या माना जाता है? तो हड़प्पा सभ्यता का काल 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक का सर्वमान्य काल माना जाता है। और हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? ये प्रश्न भी आता है। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी। और हड़प्पा सभ्यता के लोगों की सामाजिक पद्धति या सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों की सामाजिक व्यवस्था उचित समतावादी थे। अर्थों में आप समाजवादी भी समझ सकते हैं। एक क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे अवस्थित है? और हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत एक क्वेश्चन है, हल से जोते हुए खेत के साक्ष्य कहां मिले? इसका सही उत्तर है कालीबंगा। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? ये प्रश्न कई बार आ चुके हैं। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के कई नाम हैं, लेकिन सबसे साइंटिफिक और सबसे उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता है। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो इसका सही उत्तर है विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग
माप और तौल से परिचित थे। ये खोज कहां पर हुई थी? पैमानों की खोज। मोहनजोदड़ो कहां स्थित है? तो मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत में अवस्थित है, सिंध में मोहनजोदड़ो। सैंड सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? ईंटों में अलंकरण किस स्थान में मिला है? इसका सही उत्तर है कालीबंगा। और सिंधु घाटी सभ्यता में वृहत स्नानागार कहां पाया गया? काफी मशहूर प्रश्न है ये, डिफरेंट एग्जाम में आए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में वृहत स्नानागार, और सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा जो स्थल है वो स्नानागार ही है, वो मोहनजोदड़ो में पाया गया है। क्वेश्चन, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त हुए हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता में हाथी के अवशेष हैं, गाय के अवशेष हैं, घोड़े के अवशेष हैं,